नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी जरूरी टॉपिक या फिर ये माने हर उस व्यक्ति के लिए यह वीडियो देखनी जरूरी है जो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने वाले हैं या फिर खरीदने से पहले एग्रीमेंट टू सेल या बयाना एग्रीमेंट किया है। क्योंकि आज की वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी चीजें क्लियर की है जो यहां पर एक आम व्यक्ति को नहीं पता होगी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर एक प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए कोई एग्रीमेंट कर लेती है और बाद में उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया जाता, हो सकता है बेचने वाला पीछे हट गया हो सकता है खरीदने वाला पीछे हट गया हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा केस वहां पर किया जाता है। और कई बार यह भी देखने को मिलता है कि ऐसे केसेस में एक पार्टी पहले एग्रीमेंट को कैंसिल करती है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ऐसे किसी पार्टी ने किसी एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया हो तो क्या बाद में कोर्ट केस करके उसकी वैलिडिटी मानी जाती है। तो आज की वीडियो काफी डिटेल में मैं समझाने वाला हूं और यकीन माने कहीं भी आपको ऐसी डीप जानकारी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो हम ये जानकारी आपको देंगे ये रेलिवेंट लेटेस्ट जजमेंट के साथ देंगे ताकि आपको यकीन हो कि लीगल चैम्बर जो भी जानकारी दे रहा है वो 100% बिल्कुल सच है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक बेहद जरूरी जानकारी मैं आप सभी लोगों को दूं। देखिए, अगर आप लोग यहां ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग संपत्ति खरीदने या बेचने से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सिर्फ ऊपर ऊपर से वीडियोस देखकर कभी भी चीजों की सत्यता के बारे में नहीं पता लगता। जैसे कि आपको यह नहीं पता कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कानूनी प्रावधान क्या कहता है, कौन सा कानून है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कौन सा सेक्शन है, या फिर क्या डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या नोटरी भी है तो भी कानून में मान्यता है। इसके अलावा कब कौन सी कंडीशन में कौन सा केस करना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं बेवजह आपसे गलत गलत केस डलवाए जा रहे हैं और आपका समय पैसा लग रहा है। तो यह सारी जानकारी आपको तभी होगी जब आपके पास हर एक डिटेल लेटेस्ट जानकारी होगी। तो इसी चीज के लिए लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। यह जो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। अब ध्यान दें, चाहे आप एक एडवोकेट है, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट है, चाहे आप एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, यहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद उसकी पीडीएफ कॉपी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरी बड़ी चीज, आपको आपके पसंदीदा टॉपिक पर भी जजमेंट यहां पर मिलेगी। इसके अलावा अब जल्द ही इस ग्रुप में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि किराएदार से जुड़ा झगड़ा, पुलिस से जुड़ी कंप्लेंट, उसकी जानकारी ऑटोमेटिकली दी जाएगी। यानी कि जजमेंट्स के अलावा जानकारी भी मिलने वाली है और जल्द ही ये चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। यानी कि एक ग्रुप में इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि कहीं भी लीगल चीजों को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान दें, मात्र 999 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस रखी गई है जो पूरे एक साल तक के लिए वैलिड रहेगी। दूसरी बड़ी चीज, यहां पर अगर 999 रुपए को कैलकुलेट करें तो दिन के 2 या 2.5 रुपए के बीच में बनते हैं जो आपको हमें देने हैं और पूरे एक साल तक ये सारी सर्विसेज घर बैठे फोन में इस्तेमाल करनी है। तो इसीलिए आपके पास अभी भी चुनिंदा मौका है, क्योंकि 330 लोग जुड़ चुके हैं, जल्द ही 350 लोग हो जाएंगे, ग्रुप फुल हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। तो तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। नाउ हम बढ़ते हैं अब अपनी आज की वीडियो की ओर। अब ध्यान दें, बड़ी ध्यान से एक एक चीज आपको समझनी है। देखिए, जब कभी भी बात आती है
किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की। तो एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि कोई भी इंसान शुरू में उठ के कभी रजिस्ट्री नहीं कराता। पहले कुछ एडवांस अमाउंट टोकन मनी दिया जाता है, जहां पर एक एग्रीमेंट तैयार होता है जिसको बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। कुछ लोग इसे बयाना एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब सबसे पहली चीज आती है, क्या एग्रीमेंट टू सेल से ही आप मालिक बन जाएंगे? जी नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि एग्रीमेंट फॉर सेल एक प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स इट। इसमें टर्म्स और कंडीशन लिखी हैं कि जब फ्यूचर में आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएंगे तो ये सारी टर्म्स और कंडीशन वहां पर आपको माननी पड़ेंगी। ये होता है एग्रीमेंट। अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो सेक्शन 54 कहता है डीड ऑफ कन्वेंस रजिस्टर्ड करनी जरूरी है अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए उससे ज्यादा है। डीड ऑफ कन्वेंस मतलब सेल डीड, ट्रांसफर डीड, इन्हीं के थ्रू रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप किसी प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड ओनर माने जाएंगे। ये बेसिक जानकारी थी। अब कई बार देखते हैं कि रजिस्ट्री तक बात ही नहीं जाती, दोनों में से कोई एक पार्टी पीछे हटने लगती है। कभी बहाना मारते हैं आपने समय से पैसा नहीं दिया, दूसरी पार्टी कांटेक्ट करना खत्म कर देती है, या कोई और कारण हो, यहां पर समय से रजिस्ट्री नहीं होती। ऐसे केस में अब आपको ध्यान देना है। एक पार्टी जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, वो अपनी दिखाती है कि हमने समय से पैसा दिया या हम समय से पैसा ले रहे थे, रजिस्ट्री करने के लिए तैयार थे, पर सामने वाली पार्टी ने गड़बड़ी करी और अब वो रजिस्ट्री नहीं कर रही। यहां पर एक केस होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 10 के तहत, जिसको बोला जाता है सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जिस भी पार्टी की कमी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, कोर्ट उसको बाउंड करता है कि जाओ अपना पैसा लो या अपना पैसा दो और रजिस्ट्री करो। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अब आप इसके अंदर बाउंड है। ध्यान दें, बहुत बड़ी चीज है। इसी के थ्रू लोग सिर्फ एग्रीमेंट होने पर भी कोर्ट का सहारा लेकर रजिस्ट्री करा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक केस और होता है जिसको पार्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। जब एक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो, पार्टी ने कब्जा ले रखा हो, एग्रीमेंट में यह मेंशन हो कि इस एग्रीमेंट के साथ ही हम कब्जा दे रहे हैं, तो केस और स्ट्रॉन्ग हो गया। वहां पर पार्टी को सिर्फ पार्ट परफॉर्मेंस की मांग करनी है कि आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करा दो। इसको बोला जाता है पार्ट परफॉर्मेंस, और उस पार्ट परफॉर्मेंस के दम पर कोर्ट से रजिस्ट्री हो जाती है। हां, एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है, कब्जा नहीं है, तो ऐसे केसेस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही डाला जाता है, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। अब कई बार यह देखने को मिलता है, एक पार्टी अपनी मर्जी से एग्रीमेंट खत्म करा देती है। जैसे एग्रीमेंट टू सेल में ये स्पेसिफिक कंडीशन लिखी थी। कैसी कंडीशन? कि मैं इस एग्रीमेंट को कैंसल करने के पावर रखूंगा अगर आपने समय से पैसा नहीं दिया, अगर आपने इतने समय में रजिस्ट्री नहीं कराई, अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी। बेसिकली एग्रीमेंट में कंडीशन डाल देते हैं कि अगर आपने ये कोई कंडीशन नहीं मानी तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तो ऐसे केसेस में अगर एक पार्टी एग्रीमेंट को कैंसिल कर देगी तो आप सिर्फ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से आपका काम नहीं बनेगा। पहले आपको एक डिक्लेरेशन सूट डालना है। कौन से प्रोविजन में? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 का इस्तेमाल करते हुए वो केस डालना है और ये डिक्लेयर करना है कि इन्होंने जो ये एग्रीमेंट टर्मिनेट किया है ये लीगली वैलिड नहीं है। आपको दिखाना है कि क्यों ये लीगली वैलिड नहीं है, उसको डिक्लेयर कराना होगा। उसके साथ में ये रिलीफ मांगना पड़ेगा कि हमें इस एग्रीमेंट को पूरा परफॉर्म कराकर रजिस्ट्री भी करा कर दो। अगर ऐसे एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया और आपने सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला, डिक्लेरेशन नहीं मांगा, तो कोर्ट केस के अंत में आपको राहत ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि केस ही गलत हो गया। फिर बाद में बहाने लगाकर नया केस डालो, कुछ करो तो ऑर्डर टू रूल 2 आपको बाउंड कर देगा कि आपने अगर पहले ही नहीं डाला तो बाद में नया सूट नहीं डाल सकते। तो इसीलिए शुरू में एक अच्छे से एडवोकेट से कंसल्ट कर लो कि क्या ये केस ठीक है, नहीं है तो कहां करें, कौन सा रिलीफ मांगे, एक बार ड्राफ्टिंग चेक कर लो आप लोग। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है तो कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालना है, कब पार्ट परफॉर्मेंस डालना है, कब डिक्लेरेशन के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालना है। कई बार ये होता है पार्टी को कोई पावर ही नहीं है तब भी टर्मिनेट कर देती है, वो तो वैलिड ही नहीं है, वहां पर डिक्लेरेशन मत डालो जब तक एग्रीमेंट में ऐसी कोई स्पेशल पावर उनको नहीं दी हो, क्योंकि वो तो बेकार की चीजें हैं। अब इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ जो बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिएगा केस टाइटल है अनमल, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस
वसंती एंड अदर्स, जो यहां पर हमारे रिस्पोंडेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है 29 अक्टूबर साल 2025। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि लीगल चैंबर जो जानकारी ला रहा है बिल्कुल लेटेस्ट है। जजमेंट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, इससे रिलेटेड और जजमेंट लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, तुरंत जाएं और उसको ज्वाइन करें। ये सारे बेनिफिट वहां आपको मिलने वाले हैं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की जहां पर यह बताया कि अगर यहां पर एक प्लेंटिफ यानी कि वादी जो कोर्ट में दावा डाल रहा है उसको डिक्लेरेशन की अलग से मांग करनी पड़ेगी अगर वो ये कहना चाह रहा है कि सामने वाली पार्टी ने जो एग्रीमेंट टर्मिनेट किया था वो इनवैलिड है, उसको उसके लिए अलग से डिक्लेरेशन करके मांग करनी है। सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डालकर डिक्लेरेशन जैसा रिलीफ वो उसी के अंदर नहीं मांग सकता। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड जजमेंट्स पाना चाहते हैं तो वीआईपी ग्रुप का नंबर डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जाकर आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें।